अगर आज आप ये सुन रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब ये है कि आप बहुत कुछ सह चुके हैं। आपने समझाया है, आपने सफाई दी है, आपने खुद को सही साबित करने की कोशिश की है और फिर भी आपको गलत समझा गया। आपकी नीयत पर सवाल उठे, आपकी चुप्पी को आपकी हार मान लिया गया। आज मैं आपको कोई मीठी बात नहीं कहूंगा, कोई झूठा दिलासा नहीं दूंगा। मैं वही कहूंगा जो कड़वा है लेकिन सच है, क्योंकि जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब जवाब देना कमजोरी बन जाता है और चुप रहना ताकत। ध्यान से सुनिए, खराब समय में इंसान की सबसे खतरनाक आदत होती है हर किसी को जवाब देना। कोई कुछ बोले तो सफाई, कोई शक करे तो तर्क, कोई गलत समझे तो खुद को साबित करने की कोशिश। और धीरे धीरे आप अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ ये दिखाने में खर्च कर देते हैं कि मैं गलत नहीं हूँ। लेकिन एक कड़वा सच समझ लीजिए, जिस इंसान को हर जगह सफाई देनी पड़ती है उसे जिंदगी भी गंभीरता से नहीं लेती। ताकतवर लोग अपनी सच्चाई चिल्लाते नहीं हैं, उनकी मौजूदगी ही उनका जवाब बन जाती है। अब यहाँ एक बात बहुत साफ समझिए, चुप रहना कायरता नहीं है। चुप रहना तब कायरता है जब आप डर से चुप हैं, लेकिन चुप रहना तब ताकत है जब आप जानते हैं कि जवाब देना आपको छोटा बना रहा है। बहुत से लोग गलत जगह सही साबित होने की कोशिश करते हैं और यही कोशिश उन्हें अंदर से तोड़ देती है। ब्रह्मांड आपके शब्द नहीं सुनता, ब्रह्मांड आपकी स्थिति सुनता है। अगर आप रोज कहते हैं मैं सही हूँ लेकिन अंदर से अशांत है, तो ब्रह्मांड को सिर्फ आपकी अशांति सुनाई देती है। लेकिन जिस दिन आप ये कह देते हैं मुझे साबित नहीं करना है, मुझे बनना है, उसी दिन आपकी ऊर्जा बदल जाती है। ध्यान दीजिए, जो लोग हर बार जवाब देते हैं वे आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि वे पीछे खड़े लोगों से लड़ते रहते हैं। और जो आगे बढ़ता है उसे पीछे मुड़कर चिल्लाने का समय नहीं होता। असली बदलाव उस दिन शुरू होता है जिस दिन आप ये तय करते हैं कि अब मैं हर किसी को अपनी कहानी नहीं सुनाऊंगा, मैं अपनी कहानी अपने कर्म से लिखूंगा। कम बोलूंगा, ज्यादा बनूंगा। अगर यहाँ तक सुनते हुए आपको लग रहा है कि ये बातें आपकी ही जिंदगी बोल रही हैं, तो बस एक पल रुकिए और अपने मन में इतना कहिए, मैं चुप हूँ, कमजोर नहीं। अब आगे सुनिए, चुप रहने की भी 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था, जब आप मजबूरी में चुप हैं। दूसरी अवस्था, जब आप समझदारी से चुप हैं। और तीसरी अवस्था, जब आपकी चुप्पी दूसरों को असहज करने लगे। तीसरी अवस्था सबसे शक्तिशाली होती है। अब ये मत सोचिए कि कभी जवाब देना ही नहीं चाहिए, नहीं, जवाब दीजिए, लेकिन वहाँ जहाँ जवाब आपके आत्मसम्मान को बढ़ाए, और वहाँ चुप रहिए जहाँ जवाब आपको नीचे खींचे। एक सच्ची कहानी सुनिए। एक आदमी था, बार बार धोखा मिला, बार बार आरोप लगे, बार बार उसे खुद को साबित करना पड़ा। एक दिन उसने जवाब देना छोड़ दिया, उसने खुद को बेहतर बनाना शुरू किया, शांत, स्थिर, बिना शोर। कुछ साल बाद वही लोग उसकी चुप्पी के मायने समझने लगे। दोस्तों, जब आप खुद को समझाने की जगह खुद को गढ़ने लगते हैं, तो एक दिन जिंदगी खुद आपका परिचय देने लगती है, और वो परिचय किसी सफाई का मोहताज नहीं होता। अब आखिरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, जो इंसान हर बात का जवाब देता है वो थक जाता है, और जो इंसान खुद को जवाब बना लेता है उसे कोई थका नहीं सकता। अगर ये आवाज आपके भीतर तक पहुंची है तो इसे यही मत रोकिए, इसे उन तक पहुंचाइए जो आज भी बिना शोर किए लड़ रहे हैं, और अपने लिए मन ही मन कहिए, मैं जवाब नहीं बनूंगा, मैं उदाहरण बनूंगा। यही असली ताकत है, यही असली शांति है, और यही से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू होती है।